हे गाइस, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। मैं लेकर के आया हूँ उत्तराखंड पुलिस भर्ती से संबंधित वीडियो। तो बिना देर किए करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। उत्तराखंड पुलिस विभाग के अंतर्गत आरक्षी संवर्ग के जनपदीय पुलिस पुरुष के रिक्त 785 पदों, पीएसी आईआरबी पुरुष के 251 पद और फायरमैन पुरुष महिला के 445 पद, कुल पद हैं 1521 पदों पर सीधी भर्ती हेतु चयन हेतु विज्ञापन। प्रकाशन की तिथि है 28 दिसंबर 2021 को प्रकाशन विज्ञप्ति प्रकाशित हुई थी इसकी। ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ तिथि हो चुकी है 3 जनवरी 2022 से। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है 16 फरवरी 2022 और लिखित परीक्षा की जो अनुमानित समय है वो है जून 2022 में इसकी परीक्षा हो सकती है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या मांगा है इन्होंने, क्या क्या है। कह रहे हैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयनों द्वारा उत्तराखंड पुलिस विभाग के अंतर्गत आरक्षी संवर्ग के जनपदीय पुरुष के रिक्त 785 पदों पर पीएसी आईआरबी के 251 पद और फायरमैन पुरुष या महिला के 445 पद, टोटल हैं 1521 पद। पद सीधे 16 फरवरी 2022 तक आप आवेदन कर सकते हैं। आयोग द्वारा वेबसाइट पर वन टाइम पासवर्ड जो है रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करना होगा। अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पूर्व ओटीआर भरना अनिवार्य है। ओटीआर में दर्ज की गई जानकारी सत्य हो, यह है। और बाकी आप देख सकते हैं। अगर कोई दिक्कत है आपको तो इस पर टोल फ्री नंबर पर या व्हाट्सअप नंबर पर आयोग की जो मेल है उस पर संपर्क कर सकते हैं। अगर है हमारा उपयुक्त अभ्यर्थियों के चयन हेतु उपयोग आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की वस्तुनिष्ठ परीक्षा ऑफलाइन भी हो सकती है या ऑनलाइन हो सकती है। प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में उपरोक्त समय अनुमानित है। ये परीक्षा की तिथि की सूचना यथा समय पृथक से यानी कि अलग से आयोग की वेबसाइट पर या दैनिक समाचार के पत्रों से प्रेस विज्ञप्ति अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिए गए मोबाइल नंबर या एसएमएस या मेल के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। अभ्यर्थियों को अपने प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट से ही डाउनलोड कर सकेंगे। आयोग द्वारा सड़क के डाक के माध्यम से प्रेस पत्र निर्गत नहीं किए जाएंगे। आगे देखिए क्या है और क्या क्या मांगा है उन्होंने। अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने से पूर्व विज्ञप्ति के सभी प्रावधान व शर्तें तथा अंत में दिए गए निर्देशों को भलीभांति अवश्य पढ़ लें। पद नाम है उत्तराखंड पुलिस आरक्षी पुरुष आरक्षी पीएसी आईआरबी पुलिस। उत्तराखंड आरक्षी पुलिस पुरुष पुलिस विभाग आप देख सकते हैं। एससी एसटी ओबीसी या ईडब्ल्यूएस आरक्षण के हिसाब से कितने कितने पद हैं। फिर है हमारा उत्तराखंड पीएसी आईआरबी पुलिस विभाग में आरक्षण के हिसाब से देख सकते हैं। एक है हमारा सिविल और एक है पीएसी और उसमें जो तीसरी पोस्ट है फायरमैन की भी हैं। देखिए वेतन हमारा 21,700 लेकर के 69,100। पद का स्वरूप है और राजपत्र स्थायी अंशदायी पेंशन युक्त है। और योग्यता देखिए क्या है। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर से 12th करा हो या फिर किसी अन्य बोर्ड से 12th पास हो। शारीरिक अहताएँ देखिए क्या है इसकी। सामान्य, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी 165 सेंटीमीटर शरीर की लंबाई होनी चाहिए। जो पर्वतीय क्षेत्र से आते हों उन्हें छूट दी गई है, 160 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए। जो अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कह रहे हैं शारीरिक मानकों की छूट के लिए अनुमान्यता से संबंधित प्रमाण पत्र, अनुसूचित जनजाति पर्वतीय क्षेत्रों का प्रमाण पत्र आधारित होना चाहिए। अगर आप छूट में लाभ लेना चाहते हैं तो आपको प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। देखिए सीने की माप किस तरह से होगी। जो जनरल में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, एससी में आते हैं, बिना फुलाए 78.8 सेंटीमीटर सीने की चौड़ाई होनी चाहिए और फुलाव में 5 सेंटीमीटर चाहिए यानी कि 83.8 फुला करके होना चाहिए। और पर्वतीय क्षेत्र अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए 76.3 सेंटीमीटर और फुला कर होना चाहिए 81.3 सेंटीमीटर। सीने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव आवश्यक है। यही बात मैंने आपको ऊपर बताई थी। देखिए पर्वतीय क्षेत्र का निर्धारण आप इस अगर मैं आपको सब बताने लगा तो वीडियो बड़ी हो जाएगी। बाकी आप इसके लिए देख सकते हैं कौन कौन से पर्वतीय क्षेत्रों में आते हैं। इन्होंने बताया कि कौन कौन सा क्षेत्र पर्वतीयों में आता है और उसका आपको प्रमाण पत्र देना होगा, तभी आपको विशेष छूट मिल सकती है। सही दक्षता क्या है देखो। क्रिकेट बॉल जो थ्रो है, क्रिकेट बॉल थ्रो, अगर आप उसको
इसमें दिया गया है, अगर आपको कोई परीक्षा होगी, रिटन टेस्ट होगा या फिजिकल होगा या दौड़ होगी या कूद होगी, छलांग होगी, लंबी कूद होगी, उसमें आपको 50% मार्क्स लाना अनिवार्य है। अगर आप किसी भी परीक्षा में 50% मार्क्स नहीं लाते हैं तो आपको उसी परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा। तो देखिए क्रिकेट बॉल थ्रो है, अगर आप 50 मीटर दूरी पर थ्रो फेंकते हैं, ठीक है ना, तो आपको 10 अंक मिलेंगे। 55 मीटर की दूरी फेंकते हैं तो 12 अंक मिलेंगे। 60 मीटर की दूरी फेंकते हैं तो 14 अंक मिलेंगे। और 65 मीटर की दूरी फेंकते हैं तो 16 अंक मिलेंगे। और 70 मीटर की दूरी फेंकते हैं तो 20 अंक मिलेंगे। उसी तरह से लंबी कूद है, अगर आप 13 फीट कूदते हैं तो 10 अंक मिलेंगे। 14 फीट कूदते हैं तो 12 अंक मिलेंगे। 15 फीट कूदते हैं तो 14 अंक मिलेंगे। और 16 फीट कूदते हैं तो 16 अंक। और 17 फीट कूदते हैं तो 18। और 18 फीट कूदते हैं तो आपको 20 अंक मिलेंगे। फिर उसके बाद में क्या है देखो, जिनिंग अब भीम पूर्णांक 20 अभ्यर्थी अंडर ग्रिप ओवर ग्रिप जो चाहे कर सकता है। अगर आप 5 बार छुएंगे उसको तो 10 अंक मिलेंगे। और 7 बार छुएंगे तो 12 अंक मिलेंगे। और 8 बार छुएंगे तो 14 अंक मिलेंगे। 9 बार छुएंगे तो 16 अंक मिलेंगे। और 10 बार छुएंगे तो 20 अंक मिलेंगे। बैठक हमारा, बैठक उठक बैठक जिसे हम कहते हैं हिंदी में, 50 मारेंगे उठा बैठक 2 मिनट में। 50 उठा बैठक 2 मिनट में मारनी है तो 4 अंक मिलेंगे। 65 मारोगे 2 मिनट में तो 60 अंक मिलेंगे। 80 उठा बैठक मारोगे 2 मिनट में तो 8 अंक मिलेंगे। और 100 उठा बैठक मारेंगे आप किसमें 2 मिनट में तो आपको 10 मिलेंगे। दंड है देखिए, आप पूर्णांक 10 नंबर का है इसका। अगर आप 25 दंड मारते हैं 4 मिनट में तो आपको 4 अंक मिलेंगे। 35 दंड मारते हैं 4 मिनट में तो 6 मिलेंगे। 50 दंड मारते हैं 4 मिनट में तो 8 मिलेंगे। और 75 दंड मारते हैं आप 4 मिनट में तो आपको मिलेंगे 10 अंक। दौड़ व चाल है 3 किमी का है, आपको 3 किमी 20 मिनट में अगर आप 3 किमी तय करते हैं तो आपको 10 मिलेंगे। और 18 मिनट में 3 किमी दूरी तय करते हैं तो 12 अंक मिलेंगे। 16 मिनट में तय करते हैं 3 किमी दूरी तो 14 अंक मिलेंगे। 14 मिनट में 3 किमी दूरी करते हैं तो 16 अंक मिलेंगे। 12 मिनट में तय करते हैं आप तो आपको 3 किमी तो 18 अंक मिलेंगे। और 10 मिनट में तय करते हैं तो आपको 20 अंक मिलेंगे। आगे देखते हैं लिखित परीक्षा के पद अनुसार पाठ्यक्रम क्या होगा। लिखित परीक्षा के अनुसार तो लिखित चयन के लिए 100 अंकों की 2 घंटे की वस्तुनिष्ठ यानी कि बहुविकल्पीय जो प्रश्न होते हैं उसका एग्ज़ाम होगा। एक लिखित परीक्षा होगी जिसमें सामान्य ज्ञान हो सकता है, सामान्य हिंदी हो सकती है, और उत्तराखंड से संबंधित सामान्य ज्ञान होगा और सामान्य हिंदी होगी। फायरमैन देखिए जो पुरुष और महिला के हैं पद। रिक्तियों का विवरण व क्षेत्रीय आरक्षण की स्थिति देखिए क्या है। फायरमैन अग्निशमक जो महिलाएं हैं या पुरुष हैं उनके रिक्तियों का विवरण आरक्षण के हिसाब से देख सकते हैं आप। पद का नाम राज्य स्थायी और अंशदायी पेंशन युक्त है, इसमें भी यही है +2 होना चाहिए किसी भी बोर्ड से। महिला अग्निशमक फायरमैन अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड उसकी अलग थी आपकी और इसके अलग हैं माप। सामान्य जनरल अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जनजाति 152 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि फायरमैन के लिए सेंटीग्रेड में कुछ छूट दी गई है। अनुसूचित जनजाति के लिए 147 सेंटीमीटर होना चाहिए, पर्वतीय क्षेत्रों से 147 सेंटीमीटर होना चाहिए। वजन 45 किलोग्राम से होना अनिवार्य है। कह रहे हैं शारीरिक मानकों में छूट के लिए अनुमानित संबंधित प्रमाण पत्र अनुसूचित जनजाति या पर्वतीय क्षेत्र का प्रमाण पत्र आधारित होना चाहिए। वही बात जो ऊपर बताई गई थी आप देख सकते हैं कौन कौन से क्षेत्र से पर्वतीय क्षेत्रों में आते हैं। सही दक्षता शारीरिक मानक परीक्षा में सफल घोषित पात्र अभ्यर्थियों में शारीरिक क्षमता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। महिला अग्निशमक के लिए न्यूनतम शारीरिक क्षमता परीक्षा निम्न प्रकार है। तो देखिए क्या है वही इसमें है जैसे उसमें बताया था, कुछ चेंज होंगे बाकी आप दे सकते हैं अपने हिसाब से। अगर मैं सब बताऊंगा तो वीडियो बड़ी हो जाएगी, तो आप देख सकते हैं इसको। उपरोक्त प्रत्येक स्पर्धा में महिला अभ्यर्थियों को न्यूनतम मानक पूर्ण करना अनिवार्य है। जो ऊपर दिए गए हैं जो सारी स्विम थ्रो वॉलीबॉल या फिर भाग दौड़ या जो है इसमें महिला अभ्यर्थी को मानव जो है जो न्यूनतम मानक है कम से कम मानक है वो पूर्ण करना अनिवार्य होगा। फायरमैन पुरुष अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मानक जो क्या है देखिए, जो जनरल में आते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं अनुसूचित जाति में आते हैं उनके 168 सेंटीमीटर है। पर्वतीय क्षेत्र अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर है। अनुसूचित जनजातियों के लिए 157.5 सेंटीमीटर है। और सीने की माप वही है सभी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए। पुरुषों के लिए 81.3 सेंटीमीटर है और फुलाने पर 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए, 86.3 सेंटीमीटर होगा। फिर वही जो मैंने बताया था आपको सब वही चल रहा है इस समय।
बस थोड़ा बहुत चेंज होगा। देखिए लिखित परीक्षा का भी वही है। सामान्य नंबर 3 देखेंगे, लिखित परीक्षा जो प्रतियोगी परीक्षा है, सामान्य व ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों को 45%, अनुसूचित जनजाति के 35% अंक लाने वाली है, अन्यथा भी लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं माने जाएंगे। कहने का मतलब ये है, जो जनरल में आते हैं और ओबीसी में आते हैं, आपको 45% नंबर लेके आना अनिवार्य है, तभी आप पास माने जाएंगे। उसमें भी कट ऑफ लगेगी, अगर कट ऑफ में आते हैं तो पास माने जाएंगे, अन्यथा नहीं माने जाएंगे। और जो एससी और एसटी में आते हैं, उन्हें 35% जो है अंक लाना अनिवार्य है, ठीक है ना। फिर देख सकते हैं हम, लिखित परीक्षा प्रश्न पत्र मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर का 1 अंक व प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 का निगेटिव रहेगी। इसमें 1/4 की, यानी कि 4 गलत होने पर आपका 1 सही वाला काट लिया जाएगा अंक। अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा का प्रश्न बुकलेट परीक्षा के पश्चात अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जाएगी। यह जो पेपर होगा आप हल करेंगे, आप उसको घर लेकर आ सकते हैं। बाकी देख सकते हैं, आपको ओएमआर शीट मिलेगी, ये वो आप जिसे बोलते हैं आंसर की, आप चेक कर सकते हैं बाद में। और गलत उत्तरों को अगर आयोग देता है, बस उन प्रश्नों अभ्यर्थियों को दिए गए गलत उत्तरों के लिए दंड ऋणात्मक मूल्यांकन दिया जाएगा। वही 1/4 जो मैंने आपको बताया था। बाकी आप दे सकते हैं इसमें। देखिए पदों का विकल्प चयन, इस विज्ञापन में आरक्षी, पीएससी, फायरमैन, महिला पुरुष के पदों का विज्ञापन किया जा रहा है। अभ्यर्थियों को इसमें उपयुक्त पद के चयन का विकल्प लिखित परीक्षा के बाद प्राप्त अंकों को वरीयता क्रम के आधार पर अभिलेख सत्यापन का समय दिया जाएगा। देखिए शारीरिक दक्षता, लिखित परीक्षा के लिए केंद्र का चयन देखिए कैसे करेंगे आप, देख सकते हैं। आयु देख लेते हैं इसकी। आयु गणना में निश्चितम तिथि 1 जुलाई 2021, 1 जुलाई 2021 आरक्षी पुरुष, आरक्षी, पीएसी, आईआरबी पुरुष, अग्निशमक, फायरमैन पुरुष पद की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम 22 वर्ष होनी चाहिए। अग्निशमक फायर महिला पद हेतु न्यूनतम आयु 18 वर्ष, अधिकतम 25 वर्ष होनी चाहिए। उत्तराखंड शासन आदेश संख्या इतने दिनांक 26 जुलाई 2021 द्वारा लोकसभा आयोग की परिधि के बाहर समूह ग के पदों का चयन वर्ष 21-22 में अधिकतम आयु सीमा 1 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। इस प्रकार आरक्षी, अग्निशमन, फायरमैन पुरुष पद की आयु की गणना निश्चित तिथि 1 जुलाई 2021 को अभ्यर्थी की आयु 18 वर्ष, यानी कि 1 जुलाई 2021 को आपकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो जानी चाहिए और अधिकतम 23 से अधिक नहीं होनी चाहिए। अग्निशमन फायर महिला पद की आयु की गणना निश्चित 1 जुलाई 2021 को महिला अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 26 वर्ष होनी चाहिए। यानी कि जो फायरमैन महिला है उनमें जो है आयु में छूट दी गई है, उनकी अधिकतम आयु 26 वर्ष हो सकती है, देख सकते हैं आप। बाकी जो स्वतंत्र सेनानी होंगे, ये जो विशेष छूटें दी गई हैं, आप दे सकते हैं इसको और देख सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे इसकी फीस पर। अनापत्ति प्रमाण पत्र देखिए क्या होता है। जो अभ्यर्थी आवेदन की तिथि को सरकारी अर्ध सरकारी सेवा में है, उन्हें विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र करना अनिवार्य होगा। यानी कि जो लोग पहले से ही गवर्नमेंट जॉब में हैं, चाहे वो किसी भी विभाग में हो, वो अपने डिपार्टमेंट से क्या करते हैं, एक पत्र लेते हैं जिसे कहते हैं हम अनापत्ति प्रमाण पत्र, कि आप इसमें जो है आवेदन कर सकते हैं, आप एग्जाम देना जा सकते हैं, यानी कि एक अनुमति दी जाती है कि आप कर सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी, उसे कहते हैं अनापत्ति प्रमाण पत्र। राष्ट्रीयता देखिए क्या क्या, मैं भारत का नागरिक हो, यहाँ रहता हो, बाकी आप जानते ही हैं सब, देख सकते हैं आप। चिकित्सा मेडिकल उसका बिल्कुल सही होना चाहिए बच्चों, कोई दिक्कत ना हो इसमें। चरित्र उसका सही होना चाहिए। व्यवहारिक स्थिति दे सकते हैं। आरक्षण का लाभ दे सकते हैं आप, आरक्षण कैसे कैसे क्या क्या है वो देख सकते हैं आप। स्वतंत्र सेनानी, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया देखिए क्या क्या है इसका, यूज़र नेम पासवर्ड जो भी है क्या क्या करना है। और यहाँ ये चीज़ देख लीजिए आप, उम्मीदवारों को हाल की तस्वीर और हस्ताक्षर की इमेज का स्कैन अपलोड करना होगा, यानी कि हाल ही में खींची हुई फ़ोटो अपलोड करनी होगी। फ़ोटो का साइज अधिकतम 50 KB होना चाहिए, और जो हस्ताक्षर जो हमारे साइन है वो भी 50 KB में हो, बाएं अंगूठे का निशान जो है वो भी 50 KB में हो। शुल्क देखिए इसका क्या है। कृमि को सत्कृत विभाग उत्तराखंड शासन द्वारा शासन संख्या इतने 3 अक्टूबर 2021 को 31/3/2022 तक सीधी भर्ती हेतु पर्याप्त चयन हेतु जारी विज्ञापन प्रस्ताव अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क न लिए जाने का निर्णय लिया गया है। यानी कि खास बात तो ये है, आप आज ही आवेदन पत्र करा दें इसका, क्योंकि इसमें कोई भी शुल्क नहीं है बच्चों, फ्री है ये बिल्कुल। तो आप इसमें आज ही आप करा सकते हैं आवेदन।
बाकी आप दे सकते हैं इसमें। अगर मैं सारा बताने लगा तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी बच्चों। देख सकते हैं आप। परीक्षा केंद्र की बात करें तो परीक्षा केंद्रों का जो यद्यपि अभ्यर्थियों से प्राथमिकता ली जाती है, तथापि परीक्षा में गोपनीयता, सुनिश्चितता, दृष्टिगत और अन्य व्यवहारिक कठिनाइयों को दृष्टिकोण उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। अतः परीक्षा का निर्धारण तो आयोग का अन्य न्यूनतम माना जाएगा, यानी कि जहाँ आयोग आपको एग्जाम के लिए देगा सेंटर, वहीं आपको जाना होगा। ठीक है ना। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।